गूगल और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई का इंटेलिजेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब सुंदर के घर न्यू टेलीफोन आया था तब सुंदर ने जो जो नंबर डायल किए थे वो आज भी उनको अच्छे से याद है, क्योंकि तब मोबाइल फोन नहीं होते थे। और जब उनकी फैमिली में से किसी को किसी का नंबर चाहिए होता था तो वो सुंदर पिचाई से पूछते थे। नाम कब होता है? नाम तब होता है जब नॉर्मल या मिडिल क्लास इंसान एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कर दिखाता है। वैसे ही दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर अपनी लाइफ को इतनी आसान तरीके से जीते हैं। चेन्नई की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक अल्फाबेट के सीईओ बनने तक सुंदर पिचाई का सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सुंदर पिचाई दुनिया के टॉप पेड सीईओ में से एक है टाइम्स नाउ के अकॉर्डिंग। 2019 में पिचाई की एनुअल सैलरी $221 मिलियन थी, यानी कि 2145 करोड़ रुपए। अक्टूबर 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया और वो गूगल के भी सीईओ है। सुंदर पिचाई का सफर इतना आसान नहीं था। वो मिडिल क्लास से उठकर बने हैं और आप सभी लोगों को पता होगा, जितने भी लोग मिडिल क्लास हैं उनको पता होगा कि कितनी दिक्कतें होती है जब बड़ा बनना होता है। जब एक कीचड़ में कमल का फूल उगता है उसको कितनी दिक्कत होती है, तो इनको भी बहुत दिक्कतें हुई है। दुनिया में गूगल की जितनी बड़ी और भी कंपनीज है लेकिन सभी के सीईओ इतने फेमस नहीं है। सुंदर एक शांत और शर्मीले स्वभाव के इंसान है जो लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती क्योंकि उनका जन्म साउथ इंडियन फैमिली में हुआ, जिनको बचपन में एंजाइटी अटैक्स आते थे और वो बीमारी आज भी है। इनको पहली बार पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजने के लिए उनके फादर को 1 साल की सैलरी खर्च करनी पड़ी थी। वैसे तो ये वीडियो शॉर्ट में, अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानोगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में वो आज जिस मुकाम पर है उसको देख करके लगता है कि वो इस फेम के लायक है, इस लेवल के लायक है। अगर आप सुंदर पिचाई के बारे में गूगल पे सर्च करके इनके बारे में डिटेल में सर्च करोगे तो आपको लगेगा कि इनको काफी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ी थी और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद अगर ये आज इस मुकाम पर है तो वो इस फेम के लायक है, इस फेम के हकदार है। क्योंकि मिडिल क्लास तो भारत के 28% लोग हैं लेकिन सब उस मुकाम पर नहीं पहुंचते क्योंकि सब सुंदर पिचाई जैसे हार्ड वर्किंग और अलग तरीके से सोचने वाले नहीं होते हैं जो अपने करियर में डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। वैसे तो सुंदर पिचाई ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी लेकिन उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में कैसे आया वो सुनो। उनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आया जब उनके घर में पहली बार फ्रिज आया। फ्रिज आने के बाद में उन्होंने देखा कि उनकी मदर कुछ खाना बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकती है जिसे बिना खराब हुए बाद में खा सकते हैं और उनकी मदर फैमिली के साथ में ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकती है। बस इसी छोटी सी चीज को देखकर उनकी सोच में बदलाव आया कि टेक्नोलॉजी से इंसान की लाइफ आसान कर सकता है। एक चीज को देखने के बाद में मैं यही तो बात बोलता हूं हमेशा कि कोई एक चीज हमें जब लग जाती है उसके बाद में हमारा करियर चेंज हो जाता है और हर सक्सेसफुल इंसान के साथ में यही होता है। वो कोई एक इंसिडेंट देख लेता है, कोई एक बात पढ़ लेता है, कोई कहानी पढ़ लेता है, कुछ भी बुक पढ़ लेता है तो उससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा इंसिडेंट हमें चेंज कर देगा। तो इसी तरह से उन्होंने केवल एक चीज देखी है, फ्रिज में खाना रखने से लाइफ आसान हो रही है। इसी आसान करने की वजह से उनके अंदर आया कि मुझे भी ऐसे लाइफ आसान करनी है, टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है। 2004 में सुंदर पिचाई ने गूगल में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया था। गूगल ज्वाइनिंग से पहले पिचाई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्से एंड कंपनी में काम करते थे। 2006 में गूगल कैसे काम करता था? 2006 में google.com लिखना पड़ता था सर्च करने से पहले google.com पर जाना पड़ता था। अभी भी जा सकते हैं वैसे, बट अभी डिफॉल्ट सर्च इंजन बन चुका है। आपको google.com पर जाना नहीं होता है, ब्राउजर में पहले से होता है गूगल, आप सीधा वहीं से सर्च करो, सीधा गूगल में ही सर्च होगा। तो लोग काफी google.com लिख करके जा रहे थे। तब उस वक्त जो ब्राउजर चल रहा था इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको आज कोई पूछता तक नहीं है, लेकिन ये एक जमाने में बहुत बड़ा वेब ब्राउजर हुआ करता था। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने उस वक्त बिंग को अपना सर्च इंजन बना दिया तो लोग डायरेक्ट बिंग से ही सर्च करने लग गए। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है उसके अंदर बिंग सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट डाल दिया कि सीधा ब्राउजर के अंदर लिखने से सर्च हो रहा है। तो लोगों ने google.com पर जाना बंद कर दिया क्योंकि वहां पे पहले जाना पड़ रहा है, वहां पे सर्च करना पड़ रहा है, यहाँ पे आसानी हो रही है। तो सारे लोग डायरेक्ट सर्च करने लग गए बिंग सर्च इंजन से, जिसकी वजह से गूगल को अपने 300 मिलियन कस्टमर्स खोने पड़े थे। ये बात सुंदर पिचाई ने एरिक इमर्सन को पहले ही बता दी थी लेकिन एरिक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सुंदर पिचाई ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए गूगल टूलबार बनाया। गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने सुंदर के इस विजन को पहचान लिया। उनको समझ आ गया कि ये बंदा अलग है और लैरी पेज ने वेब ब्राउजर बनाने का प्रोजेक्ट दिया जिसे आज हम गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। ये गूगल क्रोम बना है सुंदर पिचाई की वजह से। जिस क्रोम में कुछ भी लिख के सर्च करते हैं तो सीधा गूगल में सर्च होता है। और गूगल क्रोम के लॉन्च होने के बाद में गूगल ने अपने 80% कस्टमर्स फिर से खींच लिए और उसके बाद में मोबाइल में भी इतना फेमस हो गया क्रोम ब्राउजर। तो ये सुंदर पिचाई का ही आइडिया था और आज क्रोम ने मार्केट का 60% हिस्सा कवर किया हुआ है।
जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ने सिर्फ 16%। आज भी मुझे समझ नहीं आता, जब मैं SBI बैंक में जाता हूं, वहां के एम्प्लॉइज को देखता हूं, तो वो आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज कर रहा है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स तो होती ही है, और स्टीव जॉब्स जैसे जीनियस भी उस पॉलिटिक्स से नहीं बच पाए। जो इतने सीधे इंसान थे वो भी नहीं बच पाए। लेकिन सुंदर पिचाई की कामनेस, वो जितने शांत थे, वो जितने शर्मीले थे, वो जितने कम बोलने वाले व्यक्ति थे, उसकी वजह से आज तक गूगल पे उनका कोई दुश्मन नहीं बना, उनके खिलाफ पॉलिटिक्स कोई खेल नहीं सका, क्योंकि वे किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से काम करते हैं कि सामने वाले को कंपटीशन वाली फील नहीं आती है। वो बहुत हम्बल इंसान है। हम जब किसी भी बड़े इंसान के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें भी हिम्मत मिलती है कि हमें भी बड़ा बनना है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है। आपको महान लोगों के बारे में इसलिए जानना चाहिए क्योंकि इससे इंस्पिरेशन मिलती है, और इंस्पिरेशन वो ताकत देती है जिसकी कोई हद नहीं है। कि जब किसी इंसान की कोई आदत या किसी बात से हम इंस्पायर हो जाते हैं, जब कि मुझे भी ऐसा करना है, या बंदा कैसे कर लेता है यार, मुझे भी ये करना है, एक चिपक गया दिमाग में कि मेरे को तो ये करना ही करना है किसी को देख करके, फिर वो होकर रहता है, फिर वो सीधा प्रकट होता है, वो हम कर ही लेते हैं उसको, हमें करना नहीं होता है, वो हो जाता है हमसे। अभी मैं आपको एक बुक रिकमेंड करने वाला हूं जिसका नाम है 55 जिद्दी महान लोग और उनका हद पार पागलपन। इतिहास में रहे ऐसे जिद्दी लोगों के बारे में इस बुक में बता रखा है। शॉर्ट में मेरा बात को खींचे कि जिनके बारे में जानकर आप इंस्पायर हो जाओगे, उनको देखकर खुद को बड़ा करने का मन करेगा। 55 में से कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पढ़कर आप इमोशनल हो जाओगे, रो जाओगे कि यार क्या आदमी था, इसके साथ में क्या हुआ था, फिर भी ये बंदा रुका नहीं, क्या जिद्दी आदमी था ये। तो ये PDF बुक आप अपने फोन में अभी ही डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ 29 रुपीज में। इस बुक की सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप इसको कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। जिस इंसान के बारे में पढ़ने का मन हो, आप उसके बारे में पढ़ना शुरू कर सकते हो। ई बुक को खरीदने के लिए कुल मित्र इंस्टाग्राम पेज की प्रोफाइल विजिट करो। कैप्शन में या वीडियो के टाइटल में आपको कुल मित्र दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, या फिर कुल मित्र को सर्च कर सकते हो आप। कुल मित्र की बायो में इस बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करो, इस बुक को बाय करो। पेमेंट करते ही डाउनलोड बटन आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। कोई भी टेक्निकल दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर शो हो रही है ईमेल एड्रेस coolmitra15@gmail.com, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हो।